जय हिंद व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? यू गाइज आर आउटस्टैंडिंग, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। आज का व्लॉग जो मैं कवर करने वाला हूं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एज अ पर्सन और आप कुछ भी करते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन यानी कि आपके बोलने का तरीका, आपका वे ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज अगर इफेक्टिव है तो यू विल ऑलवेज बी वेरी सक्सेसफुल as a person, as a leader, as an entrepreneur, as a working professional, as a student। तो आज का व्लॉग बेसिकली है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे यू विल गेट लॉट ऑफ मटेरियल। मैं आपको अपने एग्जांपल्स देता हूं कि किस प्रकार से मैंने अपनी लाइफ में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया। आप एक बात मान के चलिए कि एज अ लीडर, एज अ स्टूडेंट और एज अ नॉर्मल पर्सन आप अपने व्यूज दो चीजों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्बल और रिटन। रिटन में मैं इधर कवर नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज रिक्वायर्स अ डिफरेंट व्लॉग और उसमें हम लोग काफी चीजें कवर कर सकते हैं। मैं यहां पर आपके वर्बल स्किल्स की बात कर रहा हूं। आप मान के चलिए कि it is not how you are good looking, average looking, it does not matter, it matters to an extent, but afterwards आप किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, आप किस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप एकेडमिकली यानी पढ़ाई में बहुत तेज हैं, you are a good student, you can remember things well, but overall development of personality तभी होती है जब हम अपने communication skills पे उस बात को express कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोग अपने लाइफ में देखे हैं जो कि academically are very good when it comes to writing, when it comes to scoring marks, but when it comes to standing in front of people और अपनी बात को उन्होंने रखना है, they are not that good। सो आप एक एस्पेक्ट को कॉन्कर कर सकते हैं, बट ओवरऑल प्लीजिंग पर्सनालिटी और आपने कहीं पर भी इंप्रेशन छोड़ना है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मान के चलिए कि आपको अपनी बात स्पष्ट, कंसाइज और बिल्कुल डेलिबरेट वे में करनी चाहिए। अगर आप उस प्रकार से अपनी बात डिलीवर कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज आप मानिए या ना मानिए, आपको लाइफ में कभी ना कभी आप किसी प्रकार के जॉब में या किसी जॉब रोल में ऐसे आएंगे जहां पर आपको अपनी बात को आगे रखना पड़ेगा। आपके पास टीम होगी, मे बी नॉट वेरी बिग, 10 बंदे, 20 बंदे, अगर आप ज्यादा लाइफ में ग्रो करते हैं 100-200। अगर आप अपने थॉट्स को उन तक कन्वे नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी लाइफ में जो अल्टीमेट सक्सेस अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि मैं स्पेशल फोर्सेस में था, मैं इंडियन आर्मी में था, हमारे को काफी मौका मिलता है बिकॉज हमको ब्रीफिंग्स करनी ही पड़ती हैं, चाहे आप नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस करें या आप ट्रेनिंग की ब्रीफिंग कर रहे हैं। अगर आपकी कमांड, अगर आपके ट्रुप्स, अगर आपके स्क्वाड, ट्रुप्स, टीम्स, आपकी बटालियन, आपकी यूनिट आपकी बातों को नहीं समझेगी, देन यू आर गोइंग नोवेयर। एंड इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स, स्पेशल फोर्सेस, द ब्रीफिंग हैज टू बी टू द पॉइंट एंड वेरी सिंपल, उस भाषा में जिसके आपके ट्रुप्स समझ सकें, आपके सबऑर्डिनेट समझ सकें, आपके ऑफिसर्स समझ सकें। So, communication skills always played a major role in my career. So, हम लोग ये सब जानते हैं कि why it is important। जो मैंने कुछ आपको रीजंस बताए, आप इससे जनरली अलाइन करेंगे और आप इस बात को मानेंगे। बट मैं आपको अपनी स्टोरी से बताता हूं कि हाउ यू कैन स्टार्ट बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर, हाउ यू कैन इंप्रूव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस प्रकार। मैं जब बचपन में था, आई वॉज अ इंट्रोवर्ट, ज्यादा बात नहीं करता था, आई वॉज नॉट गुड इन एकेडमिक्स,
पब्लिक स्पीकिंग मैंने दूर दूर तक कभी नहीं की थी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप कुछ चीजें फॉलो करते हैं और अगर आप इनको अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, तो यू कैन बिकम इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन स्किल्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कभी भी कम्युनिकेट करना है और किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है, रीड एंड गेन नॉलेज अबाउट दैट थिंग. अगर आप नॉलेजेबल हैं, अगर मैं रनिंग का व्लॉग बनाता हूं, अगर मैं माइंडसेट का व्लॉग बनाता हूं, बिकॉज मेरे वो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो मेरा काम रहा है, तो मेरी नॉलेज उसमें काफी ज्यादा है. सो नॉटविथस्टैंडिंग कि जब आपके पास नॉलेज होगी तभी आप उसको वर्बल फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने टीम्स को. सबसे सिंपल तरीके, अगर आपको लगता है जैसे मैंने सीखा था, ये मेरा ही आपको तरीका बता रहा हूं. इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीकों से काम किया है. मैं आप लोगों को भी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ यू आर यंग, मेजॉरिटी ऑफ यू आर डिफेंस एस्पायरेंट्स, मेजॉरिटी आप फौज में जाना चाहते हैं, चाहे आप ऑफिसर बन के जाना चाहें, चाहे आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जाना चाहें, चाहे आप किसी भी लेवल पे जाएं, आपको ब्रीफिंग करनी ही पड़ेगी. सो सबसे पहला काम जो आप कीजिए, अगर आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपने एक टॉपिक लिया, उसके ऊपर आप नॉलेज ले सकते हैं. ठीक है, आप अपने पढ़ाई कीजिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू, नेट, सोशल मीडिया, ओपन सोर्सेज, जहां से भी आपको नॉलेज लेनी है, आपने उस सब्जेक्ट को तैयार किया. देन व्हाट यू डू इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर अकेले, और अपने आई कांटेक्ट से अपने आप को सामने देखते हुए 2 से 3 मिनट उसके बारे में बोलिए. इनिशियली जब आप बोल रहे हैं और अगर आपसे गलतियां हो रही हैं, डोंट माइंड, देयर इज नो प्रॉब्लम. एवरीवन इन दिस वर्ल्ड जो किसी लेवल पे पहुंचता है, वो बहुत गलतियां और फेलियर करता है. हमारी ग्रामर ठीक नहीं होगी, वी विल बी नॉट बी कॉन्फिडेंट, हमको अपने आप को देखने में मुश्किल लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कंटिन्यू. 2 से 3 मिनट जब आपने एक बारी प्रैक्टिस की, इसको अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और एवरी डे डू दिस थिंग्स. वंस यू हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस, देन अपने फैमिली मेंबर्स के सामने जाइए, अपने ब्रदर सिस्टर्स के सामने जाइए, अपने पेरेंट्स के सामने जाइए. अगर आपको उनसे भी यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यानी छोटी गैदरिंग को एड्रेस कीजिए, एंड देन स्पीक दैट टॉपिक फॉर 2-3 मिनट्स, टेल देम टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्पीक. एक चीज मैं हमेशा बताऊंगा, ऑलवेज मेंटेन आई कांटेक्ट. चाहे आप 3 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, चाहे आप 1000 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट हैज टू बी विद द ऑडियंस. इट कैन नॉट हैपन कि आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, आप उनकी आंखों में ना डालकर देख सकें. लुकिंग इनटू द आईज, इट मींस दैट यू आर रिलेटिंग विद दोज पीपल. ठीक है, सो उसको कोशिश कीजिए. जब आपने 3-4 लोगों के सामने ब्रीफिंग कर ली, इंक्रीज द स्टैंडर्ड, गो इन फॉर 10-12 फ्रेंड्स. ये सब मैंने किया था, मे बी बिकॉज मैं अपनी फैमिली के बाद और अपने फ्रेंड्स को इतना नहीं कर पाया और मैं सीधा एकेडमी में ज्वाइन कर लिया था, तो वहां पर हमें इंग्लिश में बोलना ही पड़ता था, एंड वी हैड टू गिव आवर ब्रीफिंग्स. तो हमारा स्टेज फियर खत्म हो गया. आपके लिए जो एस्पायरेंट्स हैं, जो यंग हैं, जो हु स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, आपकी एक वॉल्यूम होना चाहिए, आपका एक पिच होना चाहिए, आपका एक बोलने का तरीका होना चाहिए, आपके जेस्चर्स होने चाहिए, जिससे आप उस चीज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें. सो जब आपने खुद के सामने बोल लिया, फैमिली के साथ कुछ थोड़ी सी 15-20 लोगों की गैदरिंग के सामने, देन ट्राई एंड एनरोल फॉर सम डिबेट कंपटीशन, मे बी एक्सटेम्पोर. सारे जगहों पे नहीं होता, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप लोगों के सामने बोलिए. मेरा लाइफ में एक उसूल है, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, अगर आप किसी चीज में कमजोर हैं, तो काइंडली उसका डर हटाने के लिए उस चीज को ज्यादा कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रनिंग मेरी फोटे नहीं था और मैं पहले बॉडी बिल्डर था और जो भी था, रनिंग इंप्रूव करने के लिए मुझे ज्यादा रनिंग ही करनी पड़ी थी. इफ आई एम इन अ फायर फाइट, इफ आई एम इन अ कॉन्टैक्ट, कोई भी अपने मदर के वूम से यानी पेट से दिलेर पैदा नहीं होता. जब वो फायर फाइट के थ्रू निकलता है, देन ओनली ही बिकम्स ब्रेव. ठीक है, सो आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. आप अपनी टेक्निक अपना सकते हैं, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए अपनी तरीके से भी इसको कर सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक्स आई एम
टेलिंग यू, जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, अभी जैसे मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूं, ट्राई अवॉइड रेफरिंग टू नोट्स देखना. इट शोज दैट यू आर एन अंडर कॉन्फिडेंट पीपल. इन आर्मी में बहुत बारी लोगों को दिखता था इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जस्ट राइट द बुलेट पॉइंट्स और उसको एक्सप्लेन कीजिए. डोंट राइट पूरा पैराग्राफ और उसको वहां से ही पढ़ के. लोग बहुत बारी ये करते हैं. ऑडियंस लूज इंटरेस्ट, इट शोज दैट यू आर नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन. These are the few ways जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं. इट इज अ ट्रेनेबल ट्रेट, यानी कम्युनिकेशन स्किल. अगर मेरे जैसा आदमी इस लाइफ में इस कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है, आप सब कर सकते हैं. हिस्ट्री में देख लीजिए, ग्रेट लीडर्स, चाहे वो एकेडमिक्स में जैसे भी रहे हों, दे वर ऑलवेज गुड ओरेटर्स. यानी उनके कम्युनिकेट करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका वॉज आउटस्टैंडिंग. विंस्टन चर्चिल, Dwight Eisenhower, General Patton, Field Marshal Manekshaw, Honorable Prime Minister Modi, President of United States Barack Obama, all were great speakers. Without speaking effectively, you cannot, और आप अपने ऑडियंस को इंप्रूव नहीं कर सकते. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. कुछ टिप्स और जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आप स्टेज पे हैं, जब भी आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, ऑलवेज बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड. ड्रेस टू द ओकेजन, बी कंफर्टेबली ड्रेस्ड. अगर आप जा रहे हैं, अब इंटरव्यू बोर्ड में शर्ट टाई आपको वो पहनना ही पड़ेगा. अगर सर्दी का टाइम है तो मे बी यू आर वेयरिंग अ जैकेट और अ लॉन्ग सूट और वट एवर यू हैव टू वेयर ओवर देयर कॉम्बिनेशन, आप उसको पहनिए, बट ड्रेस अप टू द ओकेजन. वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स. टाई को बार बार करना, अपनी ट्यूनिक को ठीक करना, these things have a lot of impact on the person who's seeing you. ठीक है. Body language has to be positive. You need to smile, you need to infuse confidence in the people you are addressing. अगर आप उनसे बात करते वक्त खुद ही टेंशन में हैं, आप कभी भी वो काम नहीं करेंगे. Read a lot. हमेशा पढ़ के जाइए, टॉपिक्स को रिहर्स कीजिए, कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाइए, उनको अपने माइंड में यानी रिफ्रेश करते रहिए किसी भी टेक्निक से. वो मैं टेक्निक आपके ऊपर छोड़ता हूं, बट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम एंड डिलीवर अ कॉन्फिडेंट टॉक. जितना आप बोलेंगे, आपकी जो पिच है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो सब मैटर करता है. आप किस वॉल्यूम से बोलेंगे, जितना आप लाउड होंगे, जितना आप एबल तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, मोर better you will become in your communication skills. Always maintain an eye contact. अभी मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूं और मुंह उधर करके अगर बात कर रहा हूं और मैं कैमरा को फेस ही नहीं कर रहा हूं, it means I'm not addressing the people. चाहे वो 1000 लोग हों, चाहे कैमरा हो, चाहे 10 लोग हों, you must look into the eyes of the people. These were few tips. बहुत बेसिक टिप्स हैं. मैंने इसको ज्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाया है. आप इन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. Try and do these things in your spare time, because आप सारे aspirants हैं, आप सारे working professionals हैं, you are young people from 18 to 34 years of age. You have to do well when it comes to communication skills. तो अगर आप इसको ध्यान रखेंगे, इस चीज पे concentrate करेंगे, you will always be a better speaker and an effective leader and a team man also. It is not that you are a leader, you have to be team man. अगर कोई लीडर टीम मैन ही नहीं है तो ही विल नेवर बी एबल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए सब चैनल को. मैं आजकल नॉर्मल काफी आराम से व्लॉग्स बना रहा हूं. कीप शेयरिंग योर थॉट्स. ये मैंने लीडरशिप क्वालिटीज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स वाज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पर मैं लोगों को जाता हूं, मैं देखता हूं कि दे गेट सो स्टेज कॉन्शियस कि वो अपनी बात नहीं रख पाते, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा शेयर करूंगा. आई होप यू लाइक द थिंग्स, यू लाइक द पॉइंट्स. ट्राई एंड प्रैक्टिसेस. एंड लास्ट में मैं यही बात बोलूंगा, इट इज अ ट्रेनेबल ट्रेट. आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे लीडर या फिर टीम मैन बन सकते हैं बाय कम्युनिकेटिंग वेल. आई हैव डन इट, आप भी कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट. हैव अ ग्रेट लाइफ. जय हिंद.